देखिए, जब भी कोई दुर्घटना होती है तो उसको एनालाइज होना चाहिए। दोष तो देते रहते हैं, पर उसको एनालाइज करके उसको आगे कैसे रोकें और ये क्यों हुआ है ये भी जानना ज़रूरी होता है। ये देखिए प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, लेकिन नीचे कमर्शियल एक्टिविटी भी थी। मार्केट के प्रधान भी थे ये, और परिवार के काफ़ी सदस्यों की मौत हुई है। अब भले लोग थे, अच्छा बिजनेस चल रहा था, लेकिन हम अगर सोचें कि हम लोग एज ए सिटीज़न हम लोग कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, क्योंकि मेरा एम यही रहेगा बताने का कि हम उनको क्या ठीक कर पाते हैं। 3 मंजिली बिल्डिंग बना ली या 4 मंजिली बिल्डिंग बना ली, ग्राउंड +1 +3, ठीक है ना, आजकल स्टिल्ट वाले भी है, तो और गलियाँ हैं छोटी, फायर टेंडर उसमें घुस नहीं सकते हैं, हैवी वाले जो बड़े वाले हैं वो नहीं घुस पाते हैं, दे टेक टाइम, और उनको टर्निंग सर्कल भी नहीं मिलते क्योंकि गली के साइड्स पे इंक्रोचमेंट भी बहुत होती है। इन टेंडर्स को मूव करने के लिए सर्कल चाहिए, एक बड़ा टेंडर होता है भी। और ये बात मेरी कई बार फायर डिपार्टमेंट के लोगों से हुई। अपने हॉस्पिटल में मैं फायर और सिक्योरिटी जो है, सेफ्टी, मैं खुद डायरेक्टली मॉनिटर करने की कोशिश करता हूँ। अब इसमें अगर हम सोचा जाए तो गड़बड़ कहाँ है। देखिए, जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट होते हैं उन सबको फायर एनओसी चाहिए होता है। हमारे हॉस्पिटल को भी चाहिए था, हमने लिया भी, दूसरे को भी चाहिए था, उसको भी लिया। हालांकि वो लेना आसान काम नहीं है, बड़ा टेढ़ा है। लेकिन ये जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ होती है, और अगर हम लिस्ट देखें तो पहले एक हैदराबाद में कृष्णा ज्वेलर्स था, उसकी फैमिली पूरी गई। फिर द्वारका में एक किस्सा हुआ जब पूजा के बाद पर्दे में आग लग गई और परिवार बीच में फंस गया पूरा, वो भी काफ़ी लोगों की मौत हुई थी। अभी ये हुआ है, एक ही फैमिली के बहुत सारे लोग गए। थोड़ी देर पहले इंदौर में हुआ कि वो चार्जिंग उसमें आग लगी और इलेक्ट्रॉनिक जो लॉक थे वो भी बंद हो गए, तो जो लोग निकल सकते थे वो भी नहीं निकल पाए, तो उनको ओपन करने का सिस्टम नहीं था। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना, हम सब जब ये घर बनाते हैं या सिस्टम बनाते हैं तो थोड़ा सा सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में ध्यान रखना चाहिए। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में बंदिशें नहीं हैं, नक्शे पास होते हैं, एक सीढ़ी से ही पास हो जाते हैं। लेकिन अगर फायर हो रही है और इतनी लंबी सी बिल्डिंग है, ऊंची है, तो क्या परिवार के एस्केप के लिए सदस्यों के क्या एक एक्स्ट्रा सीढ़ी कहीं से प्रोविज़न किया जा सकता है? अगर वो एस्केप लैडर होती तो शायद बात इतनी नहीं बिगड़ती। अब एस्केप लैडर नहीं बनती है, बनाते नहीं हैं लोग, और मैक्सिमम कवरेज के चक्कर में रहते हैं, और जब ये दुर्घटना होती पूरा परिवार रोता है, अड़ोसी पड़ोसी भी परेशान होते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि एक एस्केप लैडर जो है, जो मर्जी विड्थ हो उसकी, चाहे सीढ़ी हो भी मुश्किल, कई बार हाइट की वजह से ना पैर, वो स्टेप्स जो हम 5 इंच 6 इंच के देते हैं उससे ज़्यादा देना पड़े तो भी दो, लेकिन उसको बनाओ तो सही। ये एक्स्ट्रा जो एक एस्केप रूट होना चाहिए हर फ्लोर पे, ये ज़रूरी है। देखिए, ग्राउंड फर्स्ट में तो ज़रूरत नहीं है, वहाँ तो कोई भी पड़ोसी आपको BACS वाले भी अपनी सीढ़ी पकड़ा देंगे और आप उधर जाओगे नीचे। सेकंड फ्लोर में मुश्किल होती है। आगे चलते हैं कि कोई भी फायर सेफ्टी घर में नहीं रखता है, ना तो फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं, ना होज रील का प्रोविज़न करते हैं। होटल्स में होता है, इंडस्ट्रीज़ में होता है, हॉस्पिटल्स में होता है, घरों में एक छोटा सा सिलेंडर क्यों नहीं रखते हैं? आप कभी कमर्शियल टैक्सी में गए हैं? वो बेचारा एक छोटा सा ऑक्सीजन ये फायर सिलेंडर सामने टांग के बैठा होता है। जब आप अपनी पर्सनल गाड़ी में जा रहे हैं तो क्या आपको उसकी ज़रूरत है कि नहीं है? तो वाई ये जो सेफ्टी के मेजर्स हैं, ये घरों में क्यों नहीं लोग सोचते कि होने चाहिए, या जब तक कानून का डंडा नहीं पड़े। वो टैक्सी वाला तो इसलिए लगाता है कि उसका लाइसेंस उसको तभी मिलेगा, रजिस्ट्रेशन, जब वो सिलेंडर वहाँ पे लगा के रखेगा। गाड़ियाँ भी जब नहीं आती तो उसमें एक फ़र्स्ट एड किट होती है, चाहे वो मीजली सी होती, मीजली सी मीन्स उसमें कोई ढंग की चीज़ नहीं होती है, एक कॉटन होती है, बैंडेज होती है, ये एक ऑइंटमेंट होता है छोटा छोटा। तो ये हम अपनी सिक्योरिटी के बारे में जब खुद सोचना शुरू करेंगे, दूसरों को दोष देना बंद करेंगे, तो ये हादसों के जो नुकसान हैं उनको कम किया जा सकता है। तो किचन के बाहर भी आसपास कहीं ना कहीं कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए। ज़्यादातर फायर हमने देखा है कि कहाँ से लगी है। एक तो ये दिए से लगी थी यहाँ पे मेरे ख्याल द्वारका वाले
बाकी इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट कहते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से हुई थी। इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट कहाँ होते हैं जनरली? मीटर बॉक्स में। और मीटर बॉक्स तुम्हारे घर में कहाँ पे बना हुआ है? फिर आ जाते हैं हम कि अगर मीटर बॉक्स आपने लगा हुआ है, पुराने सब चेंज नहीं हो सकते, वायरिंग भी होता ही ऐसे कि सारे कमरों की वायरिंग घूम फिर के वहीं पे आती है, और तो वहाँ पे फायर सेफ्टी के लिए एक एक्सटिंग्विशर रख लो या थोड़ा सा रेत रखने का प्रोविज़न कर लो, ठीक है ना। स्मॉल बकेट ऑफ सैंड विल हेल्प। तो थोड़ा सा इस पर वो भी ध्यान देना चाहिए कि ये है। फिर इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिशियन है आपका, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए और उसको सर्किट में जो मैक्सिमम लोड है उससे 1.5 गुना की वायर होनी चाहिए। अब ये तो बिल्डिंग बनाने का टाइम होता है, और बिल्डिंग के बाद आप लोग जिन कमरों में एसी नहीं थे वो भी ऐड कर देते हो, या और इक्विपमेंट आ जाता है, या हीटर आ जाते हैं, या गैजेट्स आ जाते हैं, तो वो लोड ज़्यादा हो जाता है और फिर शॉर्ट सर्किट होता है। केबल्स पुरानी होती हैं, जल जाती हैं। केबल्स की क्वालिटी कैसे चेक होती है मुझे नहीं मालूम, ISI स्टैम्प्ड होती हैं या ISI स्पेसिफिकेशन से बनती हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि क्योंकि शॉर्ट सर्किट की बात हर बारी होती है और हर बारी नुकसान के बाद होती है, तो क्या जिस तरह बाकी जगहों पे रेड करके वायर्स उठाते हैं और ये करते हैं, तो ये जितनी वायर्स जो मार्केट में हैं, जैसे ड्रग्स के बारे में भी नकली ड्रग्स आती है पर आप उसको रेड करके पकड़ा जाता है, कोशिश करते हैं, तो इसी तरह वायर्स भी जो मार्केट में बिक रही है किसी भी ब्रांड की हो, नकली भी बहुत आती है, तो उनकी क्वालिटी चेक क्यों नहीं करते हैं कि क्या उसकी इंसुलेशन प्रॉपर है कि नहीं है। फिर एक होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। देखिए, बिजली का नुकसान कम किया जाता है प्रॉपर अर्थिंग के साथ। अब अगर अर्थिंग में ब्रेक होगा तो नुकसान ज़्यादा होता है, और ये जो इस तरह की विलेज में जो बिल्डिंग्स बनी होती हैं, इनमें से कितनों में अर्थिंग है मुझे नहीं मालूम। और जितने एक्सटेंशन बोर्ड बाज़ार में मिलते हैं लकड़ी के बने हुए या दूसरे भी, क्या उनमें आगे अर्थ का प्रोविज़न होता ही नहीं है। 2 प्लग होते हैं, वो 2 पिन प्लग होता है, तो ये होता ही नहीं है। तो एक सेफ्टी फैक्टर आपने और उड़ा दिया वहाँ से कि अर्थिंग उड़ा दी गई, क्योंकि अर्थिंग कभी की नहीं गई, और अगर अर्थिंग कभी की भी गई है तो उसको मेंटेन नहीं किया गया। उसकी जो चेक होना चाहिए कि 2 से नीचे आ रही है या उससे ऊपर जा रही है, वो कभी नहीं चेक होता है। तो इसके लिए बीच में पानी डालना पड़ता है, कोयला नमक डालना पड़ता है अर्थिंग पिट्स पे। आप हमारे भी बिल्डिंग के घूमेंगे ना, तो आपको कम से कम 25 अर्थिंग पॉइंट्स दिखेंगे। वो अर्थिंग से क्या होता है कि जो करंट होती है उसका जो डैमेज है वो कम हो जाता है। और अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जब भी नया मीटर लगता है तो एप्लीकेशन जमा होती है। एप्लीकेशन जमा होती है तो एक फॉर्म रसीद जमा की जाती है ELCB की। अब वो ELCB लगाया नहीं जाता है, खाली दुकानदार एक रसीद दे देता है और आप उसको फाइल में लगाते हैं और बिजली वाला पास कर देता है। तो पीरियडिकली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि ये चेक करे कि ये चीज़ें इंस्टॉल्ड है या नहीं है। वैसे ये चीज़ें अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर छोटी बिल्डिंग्स में रेजिडेंशियल में ज़्यादा काम आती हैं, बड़ों में पॉसिबल नहीं है, नहीं तो सिस्टम बार बार शट डाउन हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे करंट लीक होती है एकदम पूरा सिस्टम शट ऑफ कर देता है वो, तो फर्दर लॉस नहीं होता है। एग्ज़िट भी ठीक से मार्क होना चाहिए, और घर के सेंटर में जहाँ पे भी आपका डोर है एक बड़ी टॉर्च अगर आप रखेंगे तो हेल्प करती है रात में खास तौर से, क्योंकि ज़्यादातर हादसे बिजली के किसी न किसी वजह से सुबह सुबह होते हैं या आधी रात को होते हैं। मॉनिटरिंग कम होती है। फिर आ जाता है इंदौर वाला किस्सा। इंदौर वाला किस्सा एक एग्जाम्पल है कि जब आग लगी तो जो जितने इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स थे लोगों ने लगा रखे थे, कन्वीनियंस के लिए लगाए थे कि थंब इम्प्रेशन लगाओ, ये करो वो करो, सब बंद हो गए। तो आप इसी तरह गाड़ियों में भी होता है, व्हीकल्स में भी ये है कि शुरू में जितनी गाड़ियाँ आई थी और सेंट्रल लॉकिंग ये वो, जैसे ही गाड़ी में आग लगती है सेंट्रल लॉकिंग बंद हो जाती है और फिर आदमी बाहर नहीं निकल पाता है, और बाहर नहीं निकल पाएगा तो फिर वो डैमेज ज़्यादा होगा। तो ये लॉक को इस तरह का सेलेक्ट करिए कि वो मैकेनिकली भी खुल जाए अंदर से और इलेक्ट्रॉनिकली बाहर से खुले। अगर वो खाली इलेक्ट्रॉनिकली ही खुलेगा
तो मे बी सिक्योरिटी कन्वीनियंस तो है, लेकिन सेफ्टी नहीं है उसमें। तो ये लॉक्स भी जो है प्रॉपर रखे जाएं। इंदौर वाला हादसा, मैं तो हर हादसा जो होता है ना उसको बड़ी डिटेल में जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलती है मैं स्टडी करने की कोशिश करता हूँ। फायर एक्सटिंग्विशर लगाइए, मीटर के पास रेत की बकेट रखिए, और जो आपका सिक्योरिटी गार्ड वगैरह है उनको आप बता के रखिए, ट्रेन करिए कि, और वायरिंग में आप अपने एमसीबी जो हैं ख़ास तौर से जिन पे लोड ज़्यादा है, जो गर्म हो रहे हैं, उन पीरियोडिकली चेंज कराइए। 2 साल 4 साल 5 साल बाद उनको चेंज कराइए, क्योंकि एमसीबी का काम होता है जब लोड ज़्यादा हो तो उसको ट्रिप कर रहा है। लेकिन बहुत सारे एमसीबी ऐसे होते हैं पुराने होने के बाद कि या उनको जैम कर दिया जाता है, तो जैसे ही लोड ज़्यादा होता है वो ट्रिप नहीं करते, तो सेफ्टी फीचर आगे हटा दिया गया, फिर आग लग जाती है उसके बाद। मेरे वीडियो इस देखने के बाद मैं यही कहूँगा कि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हम ये करते हैं, और आप 5 दिन बाद उनसे पूछिएगा उन्होंने कितनों ने किया, और 15 दिन बाद आप उनसे पूछिएगा कितनों ने किया। ये उस चीज़ को फॉलो अप करना ना बहुत ज़रूरी है, एटीट्यूड को। वो एटीट्यूड आपका एक परसिस्टेंस का होना चाहिए, जिद का होना चाहिए कि मुझे सेफ्टी तो करनी ही करनी है। जो कर रहे हैं और जो करेंगे वो भी कमेंट करें, क्योंकि कुछ चीज़ें इम्प्रैक्टिकल लगती हैं, लेकिन वो लाइफ में प्रैक्टिकल तो बनानी पड़ेंगी फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी। बात बहुत छोटी छोटी है, लेकिन हर चीज़ जो आप इस्तेमाल करते हैं ज़रा सोचिए कि इससे क्या दुर्घटना हो सकती है। सावधानी रखिए, इसी में ज़िंदगी करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।